नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कसाना, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ डॉक्टर्स इन्वेंशन प्रोफेशनल एंड डॉक्टर्स कसाना जेलिंग एस्थेटिक्स। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि आज मैं बात करूंगा एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे खासकर युवा बहुत ज़्यादा परेशान है। चाहे वो लड़के हैं लड़कियां हैं, सभी जो है अपनी हेयर फॉलिंग को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और आज के टाइम पे एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है कि हर दूसरा आदमी, हर दूसरा भी नहीं कहूँगा, मैं तो बोलूँगा कि हर कोई व्यक्ति बाल झड़ने की समस्या से परेशान है। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी तब आती है कि जब हम उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए जाते हैं और तरह तरह के शैम्पूज़, तरह तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करके उनको और ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं। तो आज की वीडियो ये खास इसीलिए है क्योंकि आज मैं उन तरीकों के बारे में बात करूंगा कि जिनको आप यूज़ करके अपनी बाल जो झड़ रहे हैं उसकी समस्या को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। उन मेडिसिन्स के बारे में बात करूंगा, उन होम केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगा जिनको यूज़ करके आप अपनी बाल झड़ने की, बालों की जो मतलब एक तरह से बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। या फिर आपके बाल जो है वो चकते चकते करके जो है उड़ने लगते हैं। इन सभी प्रॉब्लम की समस्या का आप प्रॉपर समाधान पा पाएंगे। तो उसके लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको चैनल को जो है आप शेयर उनके साथ जरूर कीजिएगा और उनको भी बोलिएगा कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये सारी की सारी जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि एक्चुअल में हेयर फॉलिंग होती क्यों है। तो दोस्तों, हेयर फॉलिंग होने के 3-4 रीज़न होते हैं जो आजकल की अगर मैं बात करूं। एक तो होता है कि जो मेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है या फिर जो एक प्रॉपर एक पैटर्न में जो है बाल चले जाते हैं, खासकर लड़कों के कह लीजिएगा, या फिर आप फीमेल्स के बारे में भी इसको बोल सकते हैं कि भाई आगे से बाल जो है वो झड़ते जा रहे हैं या फिर एक पर्टिकुलरली कोई पैटर्न आपका जो है आ गया है। तो इसके भी कई रीज़न होते हैं। एक तो आपका सबसे पहले तो हेरिडिटी, अगर आपकी फैमिली में किसी के बाल उस तरह से गिरे हुए हैं कि वो बार बार पूरी तरह से जो है बाल जा रहे हैं, भाई फादर साहब के गए हैं, भाइयों के बड़े भाई हैं उनके भी इसी तरह से गए हैं, या फिर किसी किसी की मामा साइड जो है ना, मैटरनल साइड जो है, उधर की साइड से किसी के बाल इसी तरह से जो है गए हुए हैं, तो ये एक इसको हम अनुवांशिक एक तरह से जो है प्रॉब्लम बोलते हैं, उसमें बाल जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये सबसे कठिन भी है क्योंकि हम जीन्स को चेंज नहीं कर सकते। बट इस चीज़ को हम कई बार ये समझ के कि यार ये तो अब हमारे जीन्स में है, ये तो जो लोगों ने नॉर्मली भ्रम बना रखा है कि भैया ये तो कभी ठीक नहीं होगा। बिल्कुल सही है, ये ठीक नहीं होगा, बट उसको हम रोक तो सकते हैं। जो आपके 20 साल की या 25 साल की उम्र में बाल जाने थे उनको हम कम से कम 35-40 साल तक रोक तो सकते हैं। तो उसके बारे में भी मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा। इसके अलावा दूसरा कारण होता है स्ट्रेस। अब यार एक स्ट्रेस ऐसी ज़्यादा प्रॉब्लम है और सबसे ज़्यादा मेन रीज़न मैं इसी को समझता हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे चाहे कोई लड़का है, लड़की है, चाहे कोई जवान है, बच्चे हैं, है ना, चाहे कोई अपना एक बिजनेस रन कर रहा है, चाहे कोई व्यवसाय रन कर रहा है, घर की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, तो लोग स्टडी की प्रॉब्लम, है ना, तो इतनी ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं कि उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। दूसरा हमारा लाइफस्टाइल। आजकल हम लोगों ने अपना लाइफस्टाइल उस तरह का कर लिया है कि योगा वगैरह नहीं करते हैं, एक्सरसाइज प्रॉपर हम नहीं करते हैं, लेट रहे हैं, खा रहे हैं, ना कोई सोने का टाइम है ना उठने का टाइम है। तो हमारी जो लाइफस्टाइल है ये भी इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। दूसरा एक होता है आपका हार्मोनल, जिसमें आ जाते हैं जैसे आपका DHT लेवल यानी कि डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन लेवल। बट मैं पर्सनली बिल्कुल DHT लेवल को फॉलो नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि अगर आप अभी मुझसे जुड़े हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि जो हम ट्रीटमेंट करते हैं हम करते हैं एज ए होम्योस्थेटिक्स के तौर पे, यानी कि होम्योस्थेटिक्स को फॉलो करते हैं। अब होम्योस्थेटिक्स क्या है कि जिसमें हम होम्योपैथिक मेडिसिन और एस्थेटिक मेडिसिन दोनों को कंबाइन करके हम जो है आपको ट्रीटमेंट देते हैं। तो उसकी अच्छी बात भी यही है कि वो सबसे ज़्यादा तो 100% एकदम सेफ ट्रीटमेंट है। कोई मिनॉक्सिडिल यूज़ नहीं करना, कोई फेनेस्टाइड यूज़ नहीं करना, कोई स्टेरॉइड यूज़ नहीं करना, यानी कि सारा का सारा ट्रीटमेंट एकदम बिल्कुल स्मूथली चलना है। कोई किसी भी मेडिसिन का 1% भी कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरे और मेरे ट्रीटमेंट की, हमारे ट्रीटमेंट की खास बात भी यही है कि
100% एकदम साइड इफेक्ट फ्री ट्रीटमेंट है, बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास करके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, मैं डीएचटी को फॉलो नहीं करता हूं, क्योंकि ना हम कोई ऐसे फिनेस्टाइड वगैरह या और भी डीएचटी ब्लॉकर्स देते हैं कि जो बाद में आके, जिससे जो हम बोलते हैं कि आपने सुना भी होगा कि भाई हमारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो है उससे अगर हम बहुत ज़्यादा हम फिनेस्टाइड वगैरह टैबलेट ले रहे हैं तो वो होने लगती हैं। तो उन सब चीज़ों से भी हम पूरी तरह से बच जाते हैं। अब इसमें और एक समस्या और जो है ना, उसको मैं बताना चाहूँगा, जो कि है एलोपेशिया एरिएटा या एलोपेशिया टोटैलिस। अब एलोपेशिया में क्या है कि एलोपेशिया में एक पर्टिकुलरली किसी एक रीजन से वो हेयर जो है वो जाने लगते हैं। अब किस तरह से जाते हैं, वो बाल टूटता नहीं है, उसकी रूट यानी कि उसकी जड़ वो ही पूरी तरह से निकल जाती है, वो ही पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अब वो खत्म क्यों होती है, वो है एक ऑटोइम्यून प्रोसीजर। अब जिन लोगों को ऑटोइम्यून नहीं पता है क्या होता है, मैं अभी तो इसको शॉर्ट में समझा रहा हूं, अदरवाइज मेरी एलोपेशिया के ऊपर मेरी पूरी एक वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे कि एक्चुअल में एलोपेशिया एरिएटा होता क्यों और किस तरह से हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में भी मैं आपको उसके मेडिसिन के बारे में बताऊंगा ही, तो इस वीडियो को अंत तक, बार बार अंत तक देखना मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मेरी वीडियो जैसे आपने देखा भी होगा कि कोई पर्टिकुलरली स्क्रिप्टेड नहीं होती है, मैं कोई याद करके नहीं बताता हूं। जो बैठा कैमरे के सामने और जो मुझे आपको अच्छा लग रहा है बताना, जो मुझे जितनी मेरी नॉलेज है ये भी कह सकते हैं, या फिर जो मैं एक जैसे क्लिनिक पे आपको समझाता हूँ उसी तरह से मैं आपको जो है समझा रहा हूँ। तो अब आपको क्या करना है कि आपको एक तो डीएचटी है, अगर आपको लग रहा है कि किसी ने आपको बता भी दिया है कि भैया ये तो आपका डीएचटी लेवल जो है बढ़ गया है, डीएचटी ब्लॉकर हमें देने पड़ेंगे आपको जो है, और उसको मेंटेन करना पड़ेगा, तो दोस्तों इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आज जो मैं आपको समाधान बताऊंगा, मेडिसिन बताऊंगा, वो ऐसी मेडिसिन होंगी, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो भी, अगर आपके बाल नहीं झड़ रहे हैं तो भी आप जो है इसको यूज़ करेंगे। जिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं उनके बाल झड़ने रुक जाएंगे, जिन लोगों के बाल नहीं झड़ रहे हैं उनके बाल मैच्योर हो जाएंगे। जिस तरह से मैं बात कर रहा था एलोपेशिया के बारे में, क्योंकि एलोपेशिया एरिएटा में वो बाल जो खत्म होते हैं वो अंदर से रूट खत्म हो जाते हैं, वो ऑटोइम्यून डिजीज है, उसके पीछे कोई भी स्ट्रेस इस तरह की कोई भी रीजन नहीं है। वो अंदर से सेल्स, हमारी बॉडी जो है खुद की सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती और वो खत्म हो जाती हैं। और यही कारण है कि ये मेडिसिन हमारी नेचुरली वर्क करती हैं, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन से हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं, और जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है तो वो अंदर से फोर्स करती है सेल्स को बनाने के लिए, उसको हील करने के लिए। वो समझती है कि कहाँ अंदर प्रॉब्लम है ना। तो ये एक इंटेलिजेंस सिस्टम आप कह सकते हैं मेडिसिन का। ये ऐसा नहीं है कि आपको मेडिसिन दी जा रही है कि भैया ज़बरदस्ती खिलाओ, डीएचटी ब्लॉक कर रही हैं, इधर से वो कर रही हैं, ग्रोथ ये कर रही हैं। ये मेडिसिन समझती हैं, है ना। होम्योपैथी एक साइंस है, वो समझती है कि कहाँ पे आपकी बॉडी को क्या ज़रूरत है, वो उसी बॉडी, आपकी खुद की बॉडी को वो एक तरह से फोर्स करती है उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। और यही कारण है कि हम बोलते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स क्योर करती हैं, और उस क्योर में 4 चांद, उस ट्रीटमेंट में 4 चांद लगाती हैं हमारी एस्थेटिक मेडिसिन्स, जो कि पूरी तरह से सेफ होती हैं और एक सपोर्टिव रोल एक्ट करती हैं। तो अब स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा। कंडीशन समझिए, आपकी कंडीशन कोई भी हो सकती है, और अगर आपको लगे कि भाई हाँ ये कंडीशन उस बंदे से या उस व्यक्ति से, उस व्यक्ति विशेष से मैच कर रही है, तो आप उसको इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, उसके पास इस वीडियो को ज़रूर भेजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि जो लोग अभी हॉस्टलर हैं, घर से हॉस्टल में आए हैं, अपने जिन लोगों को खासकर प्रॉब्लम होती है कि भाई एक हमारा तो पानी चेंज हुआ है जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ने लगे हैं। तो दोस्तों पानी चेंज होना सिर्फ एक रीज़न नहीं होता है, रीज़न होता है कि हर चीज़ का चेंज होना, कि भाई हमारा पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो चुका है, खाने पीने की जगह जो है, खाने पीने के सोर्सेज चेंज हुए हैं, है ना। हमारा वाटर जो है, वाटर यूज़ करते हैं वो भी एक वही इसी में ही आ जाएगा, वो चेंज हुआ है। हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, हमारी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, हमारा रूटीन चेंज हो गया है जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। तो एक तो जब भी आप ऐसा करते हैं कि अपनी डाइट वगैरह को थोड़ा सा बढ़ा दें, प्रोटीन डाइट ज़्यादा कर दें। और डाइट एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं एक बेस आधार मानता हूँ कि आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, डाइट एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको प्रॉपर वो अच्छे से उसको रखना ही पड़ेगा। उसमें आपको करना क्या है, उसमें आप प्रोटीन रिच डाइट लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोटीन उसमें डाइट में लीजिएगा, ज़्यादा प्रोटीन आप खाइएगा। जैसे कि आप दूध है, दूध ज़्यादा से ज़्यादा लें, ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा लें, स्प्राउट्स लें, है ना। और सोयाबीन आती है, सोयाबीन आप ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं।
तो ये सारी की सारी चीज़ें आप जरूर लीजिएगा। अब इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो जरूरी हो जाते हैं शैम्पू और कंडीशनर, क्योंकि शैम्पू और कंडीशनर आपके बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। एक बात मैं साफ कर दूं, अगर आप ये समझते हैं कि भैया आप कोई भी शैम्पू यूज़ करेंगे और वो आपकी बालों की फॉलिंग को जो है ख़त्म कर देगा, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों शैम्पू का काम होता है बालों को क्लीन करना, बालों को साफ करना, बट कई बार बाल साफ करने की जगह हम ऐसे शैम्पू ऐसे कंडीशनर यूज़ करते हैं कि जो उनको सही तो करते नहीं है, इतने ज़्यादा हार्श होते हैं, उनको और ज़्यादा ख़राब करने लगते हैं। तो जो भी शैम्पू कंडीशनर आप करते हैं वो आपका सल्फेट और पैराबिन फ्री होना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे शैम्पू और कंडीशनर के बारे में जो सल्फेट और पैराबिन फ्री तो है ही हैं, साथ में SLS और SLES फ्री हैं, जो नॉर्मली आपको मार्केट में शैम्पूज नहीं मिलेंगे। यानी कि इनमें केमिकल्स के नाम पे कुछ भी नहीं है। और फोमिंग के लिए भी जो इसमें यूज़ हुए हैं ना, झाग बनाने के लिए भी जो चीज़ें यूज़ हुई हैं वो इसमें हुआ है वेजिटेबल प्रोटीन, है ना। तो इसमें वेजिटेबल प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन है और साथ में कैरेटिनिन है, प्रोटीन है, वो शैम्पू में भी है और आपका कंडीशनर में भी है, कि जो एक पूरी लेयर क्रिएट कर देते हैं। तो ये अवेलेबल है doctorscart.com पे। जो मैं आपको अभी प्रोडक्ट बताऊंगा ये सारे doctorscart.com पे हैं। और अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, मुझसे सलाह लेके इनको लेना चाहते हैं, तो वो भी आप दिए गए नीचे नंबर्स जो इन पे कॉल करके आप ले सकते हैं। तो ये और शैम्पू कंडीशनर तो हैं सभी लोगों के लिए, चाहे वो कोई भी हैं, चाहे वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, इनको तो हर कोई यूज़ कर सकता है। अब मैं बात करूंगा आपको जो है सप्लीमेंट के बारे में, हेयर सप्लीमेंट के बारे में। तो दोस्तों ये है डॉक्टर्स इन्वेंशन प्रोफेशनल का हेयर सप्लीमेंट और हेयर रीग्रोथ सप्लीमेंट। अब हेयर रीग्रोथ सप्लीमेंट इसलिए है कि इसका जो आप हमारा जो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर बाद में जो इसका कंपोजिशन है वो दे सकते हैं। तो दोस्तों आप कंपेयर कर सकते हैं कि मार्केट में जितने भी हेयर ग्रोथ सप्लीमेंट आपको मिलेंगी, हेयर टैबलेट मिलेंगी, ये कंपोजिशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। डिटेल में मेरी हेयर की टैबलेट की वीडियो अलग से हैं, इन सभी प्रोडक्ट पे अलग अलग वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं। और एक टैबलेट आपको सुबह, एक टैबलेट शाम को लेनी है। अगर आपकी फॉलिंग बहुत ज़्यादा सीवियर है, बहुत ज़्यादा फॉलिंग, बाल झड़ रहे हैं, तो एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को ले सकते हैं। 4 से 5 महीने तक इजीली ले सकते हैं। अगर फॉलिंग अभी स्टार्ट हुई है, आपको लगता है कि आपको बस ग्रोथ करनी है, बाल बढ़ नहीं रहे हैं, हैवी नहीं हो रहे हैं, तो इसको डेली एक टैबलेट नॉर्मली आप खाना खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट हेयर सीरम, डॉक्टर्स इन्वेंशन प्रोफेशनल का हेयर रीग्रोथ सीरम। अब ये इनोवेटिव क्यों है? क्योंकि आपने देखा होगा मार्केट में ना कि भैया मिनॉक्सिडिल यूज कर लो, मेंटॉप यूज कर लो, जिसका मैं खुले शब्दों में विरोध भी करता हूं और मैं मिनॉक्सिडिल के पूरी तरह से विरोध में हूं। क्यों हूं? क्योंकि जो मेरे रूल्स हैं, जो मैंने एक अपनी एक क्राइटेरिया ट्रीटमेंट के लिए बनाया है कि भैया जब भी हम प्रोडक्ट यूज करें तो आपका छोड़ने के बाद भी आपको इफेक्ट दिखता रहे, तो वो मिनॉक्सिडिल से नहीं होता है। मिनॉक्सिडिल आप जब भी यूज करना बंद करते हैं, हेयर फॉलिंग जो है वो बहुत ज्यादा होने लगती है। तो यही सोच के मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो अपने आप में एक अगेन आविष्कार ही है, क्योंकि इसके अंदर है प्रोकैपिल, कैपेक्सिल, कैराविस, एनागेन, प्रोवाइटामिन B5, मिल्क प्रोटीन, और इसके अलावा इसमें है आंवला एक्सट्रैक्ट्स, और इसके अलावा इसमें जो है वो है आपका रेड ऑनियन एक्सट्रैक्ट्स, कैप्सिकम एक्सट्रैक्ट्स और भी बहुत सारी चीज़ें। यानी कि ये एक आयुर्वेदा और एस्थेटिक का कॉम्बिनेशन है। नॉर्मली जैसे मार्केट में देखा होगा कि आपने भैया कैपेक्सिल का आ रहा है कोई, है ना, प्रोकापिल का अलग सीरम आ रहा है, और इसमें क्वांटिटी भी, इसकी क्वांटिटी भी जितनी मैक्सिमम हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक उस लेवल पे रखी गई है कि भाई वो सेडिमेंट ना हो, और एक मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें हम आपको जो है प्रोकापिल में वो आपको दे सकें। तो ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस प्रोडक्ट है। आपको इसको यूज़ कैसे करना है, आपको बस इसको जो है हाथ पे ऐसे लेना है, लेके आप डायरेक्ट अपनी रूट्स में लगाना है, रूट्स में लगाना है, जड़ों में, या फिर ऐसे भी इसको डायरेक्ट जो है रूट्स में आप ऐसे जैसे मैंने अभी लगाया इसको ऐसे भी करके लगा सकते हैं, बहुत धीरे धीरे से। और जब भी आप कोई प्रोडक्ट बालों में यूज़ करते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि उसको आपको ज़बरदस्ती रगड़ना नहीं है, मसाज ऐसे नहीं करनी है ना। अदरवाइज वो जो विलस हेयर्स होंगे या फिर जो आपके ग्रोइंग हेयर होंगे वो आपके टूट जाते हैं, तो ये हमें नहीं करना है। और अभी बात करूंगा जिन लोगों को जो एलोपेशिया वाला मैं बता रहा था, है ना, या फिर जिन लोगों के पर्टिकुलरली उतने ज़्यादा कम बाल हो जाते हैं कि बिल्कुल छोटे छोटे वो स्कैल्प दिखने लगती है, रुएं दिखने लगते हैं,
उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है वो है आपकी डर्मा रोलर। तो ये डर्मा रोलर होता है, मैं आपको दिखाता हूँ यूज़ कैसे करना होता है। आपको जो पर्टिकुलर या तो एरिया है वहाँ पे जहाँ से बाल उड़े हैं वहाँ पे आप इसको हल्के हल्के से यूज़ कर लीजिएगा, या फिर आप बालों में सिर्फ एक डायरेक्शन में आपको जो है ऐसे यूज़ करना है, जैसे मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं रगड़ना नहीं, अगर रगड़ेंगे तो वो बालों में फंस जाएगा कहीं ना कहीं। तो आपको सिर्फ एक डायरेक्शन में इसको ऐसे ऐसे करके यूज़ करना है, और उसके बाद आप सीरम डायरेक्ट रूट पे जो है यूज़ कर लीजिएगा। एक बार डेली इसको यूज़ कर लीजिएगा, या जिन लोगों को बाल यहाँ से उड़ने लगते हैं और हल्के हल्के पतले पतले से जो है बाल रह जाते हैं, रुए रह जाते हैं, वहाँ पे आप यूज़ कीजिएगा। और उसके बाद सीरम यूज़ कर लीजिएगा, 2 टैबलेट लीजिएगा, साथ में आप हमारी जो है शैम्पू कंडीशनर यूज़ कीजिएगा। बहुत अच्छी रीग्रोथ भी होगी, बहुत अच्छे इफेक्ट भी आएंगे। अब एक कंडीशन आती है कि जब लोगों को लगता है कि यार अब तो मेरा जो है बालों का बहुत बुरा हाल हो चुका है, अब तो इनकी रिकवरी होनी भी जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कीजिएगा। मैं और मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन देंगे, यानी कि आपको घर बैठे पूरी जितनी भी जो सहायता है वो हम कर सकते हैं। और मेडिसिन्स भी आपको कंसल्ट करने के बाद जो मेडिसिन्स होंगी वो भी आपके पते पर आपके घर तक पहुंच जाएंगी। तो आप किसी भी मतलब आप देश के किसी भी कोने में हैं, आपको 3 से 4 दिन के अंदर कंसल्ट होकर मेडिसिन्स आपके घर पे पहुंच जाएंगी। अब जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतलब 35 प्लस एज है ना, और उनको लगता है कि भैया मेरी तो अब स्किन भी डल होगी और मुझे जो है चेहरे पे भी कुछ अपना थोड़ा सा जो है इफेक्ट लगे, और ऐसा प्रोडक्ट हो जो मेरे बालों को भी जो है इफेक्ट करे, मेरे नेल्स खराब है नेल्स को भी इफेक्ट करे, तो एक जो मैंने सप्लीमेंट बताई आपका बालों और नेल्स दोनों पे इफेक्ट करेगा। और उसके साथ साथ में जो है हमारा ब्यूटी शॉट्स है ना, ये एक अकेला ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके इंडिकेशन सारे के सारे इंडिकेशन जो हैं, यानी कि जो आपके रिंकल्स को भी रिड्यूस करता है, स्किन टाइटनिंग भी करता है, और आपकी बालों की और नेल की ग्रोथ को भी अच्छे से करता है। क्योंकि इसके अंदर जो कोलेजन है, हाइलोरोनिक एसिड है, कोएंजाइम Q10 है, बायोटिन है 50 mg एक शॉट में, वो आपके बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को रिकवर करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मेडिसिन हैं, और अगर आप प्रॉपर ही ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो इसमें और होम्योपैथिक मेडिसिन हम साथ में ऐड करते हैं। तो जिन लोगों के मन में ये डाउट हो कि भैया ये मेडिसिन पता नहीं सेफ हैं सेफ नहीं है, खुले शब्दों में 100% आपको बता दूं कि ये मेडिसिन 100% सेफ हैं, चाहे वो लगाने की हैं खाने की हैं, किसी भी मेडिसिन का किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अब हर चीज का एक तोड़ एक और बता दूं, जो लोगों के मन में डाउट होता है कि भैया जब तक हम मेडिसिन यूज करेंगे तब तक तो हमें इफेक्ट दिखेगा, जैसे ही हम मेडिसिन यूज करना बंद करेंगे कहीं हमारे बाल बिल्कुल ऐसे ही नहीं झड़ने लगे। तो दोस्तों ये जो वाक्य मैं कहने वाला हूं इसको आप गांठ बांध लें, इसको आप खुले शब्दों में लें, क्योंकि मैं जो आपको बताता हूं एक हेल्प के तौर पे मैं आपको इसको बता रहा हूं। मेरा पर्पस यहां आने का अब मैं इतने विश्वास के साथ भी आपको इसीलिए बताता हूं क्योंकि ये मेरे प्रोडक्ट हैं, है ना, क्योंकि ये सारे के सारे मुझे पता है कि इनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, इनकी क्वालिटी क्या है। बट फिर भी मैं आपको साफ साफ शब्दों में कहता हूं कि अगर आप मेडिसिन यूज करना नहीं चाहते हैं मत करिए। आप अपनी लाइफस्टाइल को इतना अच्छा करिए, आप अपने खाने पीने की हैबिट्स हैं उनको इतना अच्छा कीजिएगा, प्रोटीन रिच डाइट प्रॉपर लीजिएगा, क्योंकि ये भी एक तरह के सप्लीमेंट्स हैं जो सारी की सारी चीज़ें आपको इनसे नहीं मिल रही हैं। अगर आप वो मेडिसिन से नहीं मिल पा रही हैं या फिर जो आपको खाने से नहीं मिल पा रही हैं, वही एक ऑप्शन है मेडिसिन का। अगर आप वो सारी की सारी चीज़ें अपने खाने से ले लेते हैं तो आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रॉपर आप अपना सारी की सारी चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं, अगर आप वो प्रॉपर कीजिएगा, मेडिसिन की जरूरत नहीं है। और जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, जो लोग ये कहते हैं बार बार कि भैया मेडिसिन छोड़ने के बाद इफेक्ट ऐसे हो जाते हैं, ये चीज़ उनके लिए है। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, क्योंकि जब डॉक्टर ललित कसाना ने आपको बताया है कि भैया मेडिसिन लो, ये खाओ, ये करो, आप सारी चीज़ें प्रॉपर टाइम पे करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, मेडिसिन भी ले रहे हैं, अच्छा खा भी रहे हैं, डाइट प्रॉपर ले रहे हैं, लेकिन जब आप मेडिसिन को अवॉइड करेंगे, जब आप मेडिसिन छोड़ेंगे, तब आप सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। दोस्तों आप टाइम पे जो है फिर मेडिसिन भी नहीं ले रहे हैं, तो जो 50% काम था आपकी सप्लीमेंट वगैरह पूरा पूर्ति करना, आपकी डाइट की पूर्ति करना, वो तो खत्म हो ही गई। साथ में आपने अपनी डाइट वगैरह में लापरवाही कर दी, आप अपनी एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों वो तो एक नेचुरल सिस्टम है, क्योंकि बालों का झड़ना कोई बीमारी नहीं है, ये तो आपकी एक शरीर की एक तरह से कह सकते हैं कमी है, कि जिसको मेडिसिन और डाइट आपकी अच्छी लाइफस्टाइल पूरा करती है, और जब आप उसको छोड़ देंगे तो धीरे धीरे फिर वैसे ही होने लगती है।
तो इसलिए जो लोग मेडिसिन जब छोड़ते हैं तो मैं उनको सलाह देता हूं कि भाई आप तो एक अपना रूटीन अपना प्रॉपर मेंटेन करके रखो, और दवाइयों को एकदम मत छोड़ो कि भाई आपने आज 2 टैबलेट ले रहे थे, आज के आज आपने टैबलेट लेना छोड़ दिया। आप ऐसे करो कि 2 से 1 टैबलेट पे आओ, फिर धीरे धीरे उसको जो अल्टरनेट डे कर दो कि भैया मैं एक दिन छोड़ के एक दिन जो है टैबलेट ले रहा हूँ। उसके बाद आप ये करो कि भैया चलो अब मैंने टैबलेट भी अवॉइड कर दिया, डाइट अपनी अच्छी कर दी, और मैं अब साथ के साथ सीरम लगा रहा हूँ। सीरम ऐसी चीज़ है, सीरम और शैम्पू कंडीशनर, ये आप चाहे आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और मेरा यकीन मानिएगा उतने नेचुरल हैं कि एक तो इनसे कोई नुकसान नहीं होगा, और ये धीरे धीरे करके आपकी हेयर की कंडीशन को बहुत अच्छा करते चले जाएंगे। और आशा करता हूं कि सारी चीज़ों का आपको जो है ये, और दूसरी बात, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सभी के लिए एप्लीकेबल हैं, चाहे वो चाहे आपका जो है लड़के हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, 30 साल से ज़्यादा हैं, 40 साल एज है, 20 साल एज है, ये सारी की सारी मेडिसिन वही ले सकते हैं। फिर भी आपके मन में कोई भी किसी तरह का डाउट है तो हम 24 आवर आपकी सेवा के लिए हर टाइम हाजिर हैं। आप बस दिए गए नंबर्स पे कॉल कीजिएगा, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा और कॉल अरेंज कीजिएगा। मैं जैसे आपसे अभी बात कर रहा हूँ वीडियो कॉल पे, ऐसी HD क्वालिटी में वीडियो कॉल पे जो है मैं आपसे बात करूँगा, आपकी समस्या को समझने का प्रयत्न करूँगा और उसका निवारण भी आपको दूंगा, और मेडिसिन आपके घर पे पहुंचाएंगे। दिए गए नंबर्स पे कॉल कीजिएगा। कोई भी आपको लगता है कि व्यक्ति उस तरह से है जो समस्या से परेशान है तो आप इसके अलावा भी आप हमसे जो है उनको भी हमारा जो है संपर्क आप करने के लिए बोल सकते हैं, हमसे संपर्क करने के लिए बोल सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई पर्सनल क्वेश्चन है इधर पूछ सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, तुरंत मेरी टीम आपसे जो है कॉल बैक करेगी। और अगर इसके अलावा भी, हाँ मैं आपको थेरेपीज़ के बारे में भी एक बार बता देता हूँ क्या क्या थेरेपी हैं। और तो थेरेपी इसमें जो है वो है आपका, एक तो PRP थेरेपी है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थेरेपी है। PRP के बारे में अलग से बनाऊंगा वीडियो। या फिर हमारी लेज़र डायोड थेरेपी है, मीजोथेरेपी है, स्टेम सेल थेरेपी है। ये भी थेरेपीज है जिनके लिए मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।